अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मद्रासी फूड। जी, कुछ मसरूफियत की वजह से जो वीडियो नहीं आ रही थी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ मिक्स दाल की खिचड़ी। और यहाँ मैंने मसूर की दाल, मूंग की दाल और छिलके वाली मूंग की दाल और मलका मसूर जो है, ये सारी दालों को 1 कप लिया है। और जो है 1 कप लेने के बाद इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको एक साइड पे रख दिया। और यहाँ 2 कप जो है मैंने जो है टूटे हुए चावल लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन है, उनको मैंने कट कर लिया है। और कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं। अब यहाँ मैंने जो है 1/2 कप के करीब ऑयल डाला पैन में। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज शामिल की। थोड़ी सी प्याज जो है मैंने वो रख ली है। और यहाँ 1 दालचीनी स्टिक डाला है, 1 लौंग है और 1 बड़ी वाली इलायची है। वो डालने के बाद मैं इसको स्टर करूँगी। और फिर उसके बाद जो है 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। और फिर इसको जल्दी से इसको भुनाई करनी है। और यहाँ मैंने जो है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। ब्राउन होने तक जो है मैंने इसको भून लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर दालें शामिल की। दालें शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ किया है। आप चाहें तो चिकन पाउडर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है हल्दी ऐड की थी, 1/2 टीस्पून हल्दी। और फिर उसके बाद पानी 2 कप डाल के इसको मैंने रख दिया। 1 बॉयल आने तक जो है इसको मैं बॉयल कर लूँगी। और फिर यहाँ पर जो मैंने 2 कप चावल लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर मज़ीद जो है 1 कप और मज़ीद पानी डालना है, यानी टोटल 3 कप पानी आपने शामिल करना है। और फिर मैंने ऊपर से जो है नमक शामिल कर दिया। अब 2 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे और स्टर करेंगे। नमक डालने के बाद जो है स्टर करेंगे। और फिर इसको जो है जब तक जो है राइस जो है डन होते हैं। यहाँ पर एक पैन में ऑयल डाल लिया। ऑयल डालना है 1/2 कप के करीब। और फिर उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर ऑनियन मैंने बचा ली थी वो मैंने शामिल कर दी। और 1/2 टीस्पून से भी कम जो है ज़ीरा शामिल कर दिया है। धनिया, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता ऊपर से ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये चावल जो है बिल्कुल पानी उसका ड्राई हो गया था। फिर उसके बाद जो है मैंने ऊपर से इसका बघार देना है। बघार देने के बाद जो है इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो है चावल जो है डन हो जाएं। और अब देखें चावल जो है बिल्कुल डन हो गए हैं, रेडी हो गए। तो बस अब मैं डिश आउट करूँगी। डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मज़ेदार सी खिचड़ी जो है रेडी हो गई है। आप इसको दही के साथ सर्व कर सकते हैं, रायता बनाए या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी बनाइएगा, मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपने बनाई तो आपको मेरी खिचड़ी कैसी लगी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।